प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.3 में ही प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न हमें दिया गया है, आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। और दूसरा में दिया गया त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। और तीसरा है त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज ADB के। और चौथा में दिया गया त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज BEC। तो हमें 4 सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले जो हमें दिया है उसे हम लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया गया, त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब है AD और CE बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें फर्स्ट में सिद्ध करना है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। तो हम देख लेते हैं त्रिभुज AEP किधर है, AEP इस वाले त्रिभुज, और CDP इस वाली त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को हमें समरूप करना है। तो चलिए जो हमें दिया उसे हम पहले लिखेंगे। त्रिभुज ABC में शीर्ष लंब AD और CE बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आगे हम चलेंगे AEP और CDP में। तो हम लिख चुके हैं कि त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम चलेंगे त्रिभुज AEP और CDP में। त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में। त्रिभुज CDP में तो हम इस और इस त्रिभुज में हासिल करेंगे। जैसे AEP इस कोण का मान 90 डिग्री और इसमें है CDP इसका मान 90 डिग्री। तो एक कोण हमें बराबर मिल चुका है, कोण E और कोण D 90 डिग्री है। तो इस कोण का हम नाम देंगे AEP। कोण AEP बराबर होगा कोण CDP के। CDP के क्यों बराबर, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, दोनों समकोण है। और आगे हम देखेंगे इस कोण और इस कोण, दोनों कोण है शीर्षाभिमुख कोण। तो इस कोण का हम नाम देंगे APE और CPD दोनों आपस में बराबर हैं क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे APE कोण APE बराबर होगा इस कोण के CPD कोण CPD के। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख। तो दो कोण बराबर मिल चुके हैं तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यदि दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर, जैसे एक कोण और एक कोण 90 डिग्री और इस कोण बराबर हो चुके हैं। तो हम लिखेंगे AEP समरूप होंगे त्रिभुज CDP के, जो हमें फर्स्ट में सिद्ध करना था AEP और CDP के। तो हम लिखेंगे आगे, इसलिए त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP के कोण समरूपता से। तो हमें फर्स्ट प्रश्न सिद्ध हो चुका है। तो आगे हमें सिद्ध करना है दूसरा में त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE
तो चलिए हम दूसरा लिख लेते हैं। तो हमें दूसरा सिद्ध करना है ए बी डी इस वाली त्रिभुज बड़ा और सी बी ई इस वाली त्रिभुज हमें समरूप करना है। तो ए बी डी इस त्रिभुज और सी बी ई ये वाली खड़ा त्रिभुज हमें समरूप करना है। तो ए बी डी में डी 90 डिग्री है और सी बी ई में ई 90 डिग्री है। सी बी ई इसमें बी और ए बी डी इसमें भी बी, तो बी जो है उभयनिष्ठ भुजा है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में तो हम देखेंगे ए बी डी में ए बी डी इसमें डी कोण डी 90 डिग्री है और सी बी इसमें ई 90 डिग्री है, कोण ई बराबर 90 डिग्री समकोण है। और ए बी डी और इसमें सी बी ई जो बी भुजा है, बी कोण जो है उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण बी बराबर कोण बी उभयनिष्ठ है। तो हम आगे लिखेंगे उभयनिष्ठ। तो हम लिख चुके हैं कोण बी बराबर कोण बी उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज सी बी ई के कोण समरूपता से, क्योंकि दो कोण मिला है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। तो आगे हमें सिद्ध करना है तीसरा। तो तीसरा हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी। तो चलिए हम देख लेते हैं ए ई पी किधर है। ए ई पी इस वाली त्रिभुज और ए डी बी बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज को हमें समरूप करना है। तो हम देखेंगे ए ई पी इसमें ई 90 डिग्री है और बड़ा में ए डी बी में यहाँ पर भी 90 डिग्री है। इस कोण का मान 90 डिग्री है, सिंबल का चिन्ह होता है ऐसे। तो लंब मतलब होता है 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे ए ई पी में यहाँ पर 90 डिग्री है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में इसमें ई 90 डिग्री है, कोण ई बराबर कोण डी होगा, कोण डी दोनों है 90 डिग्री। और ए ई पी और ए डी बी कोण ए है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए दोनों में क्या है उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। यदि दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या है समरूप हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी के कोण समरूपता से प्रूव हो चुका है। तो आगे हम बात करेंगे 4 में। तो हमें आगे 4 में सिद्ध करना था त्रिभुज पी डी सी इस छोटा वाले त्रिभुज पी डी सी और त्रिभुज बी ई सी बड़ा त्रिभुज और इस छोटा त्रिभुज को हमें समरूप करना है। तो चलिए हम दोनों त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज पी डी सी और त्रिभुज बी ई सी में पी डी सी देखते हैं। पी डी सी इसमें डी 90 डिग्री है, तो लिखेंगे कोण
डी बराबर और बीई सी में यहाँ पर 90 डिग्री है, तो लिखेंगे कोण ई, कोण डी बराबर कोण ई, दोनों है 90 डिग्री। एक कोण हमें बराबर मिल चुका है। और आगे देखेंगे पीडीसी और बीईसी दोनों में सी जो है उभयनिष्ठ कोण है, तो लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। तो दो कोण हमें बराबर मिल चुका है, तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इसलिए त्रिभुज पीडीसी समरूप होगा त्रिभुज बीईसी के, कोण कोण समरूपता से सिद्ध हो चुका है, प्रूव्ड। तो आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 में। तब तक के लिए धन्यवाद।